आके खोलो। में बलात्कार हो रही है, इस राज्य में हत्याएं हो रही है आदिवासी बेटी बहन के साथ। आदिवासी समाज के बाकी प्रचंड का विकास करना चाहिएगा, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैम का उद्घाटन हम नहीं होने देंगे। जितने भी समस्त आदिवासी हुआ है हम लोग ने खाना है। जब रैम आप बना सकते हैं तो हम लोग रैम को बिगाड़ भी सकते हैं। जमीन के चलते गोली चला रहे हैं आज लाखों में। आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा 4 जून को झारखंड बंद बुलाया गया है। उसी को सफल बनाने के लिए यहाँ पे आज मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। यदि आप देखिएगा तो यहाँ मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। सभी आदिवासी के लोग हैं, सभी यहाँ पे आए हैं और सभी यहाँ पे मशाल जुलूस लेके आए हैं। सभी यहाँ पे है उसको सफल बनाने के लिए सभी यहाँ पे मशाल के साथ में यहाँ पे आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पुलिस से भी भीड़ है। पुलिस भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन व्यवस्था क्या है, सभी तैनात हैं और आदिवासी समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे व्यवस्था की जमीन सरना स्थल हो चाहे खेती वाली जमीन हो, वो सब लूटना बंद कीजिए और हमारे सरना समिति सड़क के सामने रैम जो गिरी है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। नहीं तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, कभी नहीं रुकेगी। वो उद्घाटन भी करेगी, उस दिन भी हम लोग आंदोलन करेंगे और उस दिन काला पट्टी से हम लोग स्वागत करेंगे। और हमारे जितने भी नकली हो बेड़ो हो जहाँ कभी जमीन लूटी जा रही है उसको अतिक्रमण करना बंद कीजिए, वरना हम लोग आदिवासी आने वाले दिन पूरा ये झारखंड तो कल 7 बंद रहेगा। आने वाले समय पूरा भारत बंद करने का आह्वान करेंगे। इसमें आके खोलो, हिमाचल सरकार आके खोलो। कल झारखंड बंद, संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा क्योंकि राज्य सरकार की अनैति अब हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी धार्मिक स्थल को छीना जा रहा है, हमारी उपजाऊ भूमि को छीना जा रहा है, हमारी जितने भी जमीन के लिए लूट हो रही है इस सरकार में लूट हो रही है। और ये संदेश पूरे झारखंड में जा रहा है और झारखंड के अलग अलग जिलों में लूट हो रही है। अलग अलग कारपोरेट घराने को बैठाने का काम किया जा रहा है। हमारी केंद्रीय सरना स्थल की जमीन के साथ साथ हमारी जितनी भी धार्मिक आस्थाएं हैं उसे भी लूटने का काम सरकार कर रही है। साथ में लोहरदगा की बसमानों की जमीन है वनभूमि का, उसे भी कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है। अब नगरी का उपजाऊ भूमि को भी कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है। तो हमें भूमिहीन करने की साजिश किया जा रहा है। इसके बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था जल जंगल जमीन के लिए, तो एक नई उलगुलान की क्रांति है और इस सरकार को सोचना होगा। आप जमीन के चलते गोली चला रहे हैं, आज लाखों में जमीन के लिए गोली चलाया गया है। ऐसी परिस्थिति इस सरकार के द्वारा पैदा किया जा रहा है। इस सरकार शायद आदिवासियों के लिए राज्य चलाने के लिए नहीं है, इसे इस्तीफा देना होगा। ऐसी सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। और झारखंड के अलग अलग कोने में कल लोग निकल रहे हैं सड़कों पे और इसका विरोध कर रहे हैं। आज 4 जून का बंदी का जो है पूर्व संध्या में हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और ये आदिवासी विरोधी सरकार है। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन जो है आदिवासियों के सरना स्थल को लूट रहा है। सीरम टोली का मामला तो आप देखे होंगे, अभी नगड़ी का जमीन लूट रहा है। इसी तरह से भी बेड़ो महादनिया का जो है उसमें जमीन लूट रहा है। और इसमें सरकार तानाशाही बंदूक के नोक पर जो है गोली चला करके हमारे रैयतों को है उसको गोली मारने का काम किया है। अभी भी लोग घायल है, अभी लोग रिम्स का चक्कर लगा रहे हैं। आज हमारे गरीब गुरबा लोग जो आदिवासी सरकार जो है और आदिवासी लोग अपने ही सरकार में आवाज उठा रहे हैं उसको गोलियों से दबाना चाहता है। आने वाले कल के दिन में जो है संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा और कल एक ऐसा जलजला होगा। आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरेंगे, अपनी अस्मिता बचाने के लिए। इस राज्य में बलात्कार हो रही है, इस राज्य में हत्याएं हो रही है। आदिवासी बेटी बहन के साथ में कोई सुरक्षा नहीं।
आए दिन मतलब हर दूसरे दिन ऐसी घटना हो रही है। इसीलिए आदिवासी समाज अपने हक अधिकार को बचाने के लिए कल 4 जून को समस्त झारखंड में जो है लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, उड़ीसा, जमशेदपुर, छत्तीसगढ़, सब जहाँ भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो लोग अपने अपने घरों से निकले। बन चुका है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या होगा? कल बंदी बुलाया है। बंदी बुलाए हैं, बंदी तो सफल रहेगा हम लोगों का। जिस तरह का लोगों में आक्रोश है, झारखंड बंद तो होगा और इससे हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि वो मतलब कि समझे चीजों को। रैंप क्यों बनाया गया, जबकि हम लोग का तो मांग था कि रैंप बने, लेकिन रैंप का जो फ्लाईओवर है वो सरना स्थल के गेट से आगे ले जाए तो इसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती। इतना हम लोग का परेशानी था, उसको सरकार समझ नहीं पाई। आज हम ही लोग का वोट से वो सरकार बनाई और शासन कर रही है। इतना बड़ा पद हम लोग सरकार को दिए, उनको शक्ति दिए, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग हमारे लिए नहीं किया जा रहा। सरकार आज आंख बंद करके बैठी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी आंखें खोले, नहीं तो उनको जो शासन मिला है वो उससे छीनने में भी देरी नहीं लगेगा। देखिए, कह रहे हैं कि सरकार से जो है आदिवासियों ने उनको बैठाया है, यदि रैंप नहीं हटता है तो गद्दी से उनको हटाने का भी काम किया जाएगा। दीदी क्या कहना चाहते हैं? आप मिसाल जो निकाले हैं, कल झारखंड बंदी बुलाए हैं। हाँ, कल हम लोग का झारखंड बृहद रूप से बंद रहेगा। ये सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम आदिवासी कमजोर नहीं है, दिखाना चाहते हैं कि हम में कितना दम है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम आदिवासी सरना कर सकते हैं। जैसा ये हम लोग को खत्म करने का जो प्लान किया है हमारा सरकार, अबुआ सरकार, जैसे शराब नीति निकाल के अभी देखिए कि पेड़ों में हमारा ही सरना स्थल लुटाने जा रहा है। बगल में मंदिर बना दिया गया है, 1 एकड़ 5 डिसमिल का जमीन है। तो ऐसा नहीं ना हो सकता। हमारा ही अस्तित्व को मिटाने का काम क्यों कर रही है हमारी सरकार? ऐसा कभी हम लोग होने नहीं देंगे, हरगिज होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक इस सरकार के प्रति उलगुलान हम लोग का जारी रहेगा। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 4-5 महीना हो गया, सरकार को सुनवाई नहीं कर रही। आप लोग कल झारखंड बंद बुलाए हैं, क्या लगता है? इससे पहले भी सरहुल पूजा के समय में जो रैंप को लेकर झारखंड बंद हुआ था वो ऐतिहासिक बंदी था। लोगों का जो समर्थन मिला था वो अपरिमित समर्थन था। इस बार पुनः हम लोग सरकार से मांग भी किए थे कि इस पर एक बार हमसे मिलकर बात करें, पर उन्होंने बात करने का काम नहीं किया। इसे विवश होकर एक बार पुनः हम लोग झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार हम झारखंड बंद करें, रांची बंद करें, क्योंकि एक दिन का बंदी से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। जो मजदूर जो कमाने खाने आते हैं उनको नुकसान होता है, पर हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे धरोहर के रूप में अगर हम लोग आज नहीं बचा पाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को लिए कुछ नहीं हम छोड़ पाएंगे। आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। कल झारखंड बंद बुला रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आज से नहीं 5-6-7 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भी अभी तक हम लोग का अपना अबुआ सरकार है, जिसके बावजूद भी वो नहीं सुन रहे हैं कि आदिवासी का आस्था जुड़ा हुआ है। लेकिन अब उनको कभी भी इस विषय पे कुछ बात नहीं किए हैं। उनको आगे आगे बोलना चाहिए कि हम इस विचार पे इस रैंप का जब विषय है उसे अगर हम 10 फीट या 10-5 मीटर आगे अगर रैंप को उतारा जाए तो हमारा समाज को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को सुन ही नहीं रहे हैं। पूरा रैंप बन के तैयार है, उद्घाटन होने वाला है। आज आप लोग मसाल जूस निकाले हैं, कल झारखंड में बुला रहे, क्या लग रहा है सरकार अब सुनेगी? सबसे पहले हम लोगों ने लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से आंदोलन लगातार करते आए हैं और उसके बावजूद भी हमारा बातों का कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों से कोई वार्तालाप नहीं हो रहा। तो इसके चलते जैसे आप देखे होंगे केंद्रीय सरना स्थल में बंदूक के नोक पे 24 घंटा काम हुआ, वहाँ काम कंप्लीट भी हो गया। आपका नगरी में 227 एकड़ अभी एक्वायर किया गया है, तो उनको जैसा गांव में वहाँ 200 एकड़ एक्वायर किया गया है। आपका टिकरा गांव नगरी में वहाँ 10 एकड़ एकलव्य के नाम पे एक्वायर किया जा रहा है। वहाँ पे ना ग्राम सभा हो रही है, ना गांव की सहमति, ना नोटिस, कुछ भी नहीं। तो इन सारे मुद्दाओं पे हम लोगों ने झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। पारसनाथ पहाड़ है हम लोग का, जिसको जेएनयू के नाम पे दे दिया गया है। उसके अलावा मेरा मारंगबुरु है, लुगुबुरु है, देवरीदिरी है, पिठोरिया का पहाड़ है। तो इतना मेरा धार्मिक
प्रोजेक्ट बना के दीजिए ताकि हम ग्राम सभा को मजबूत कर पाए, अपना सुशासन व्यवस्था को मजबूत कर पाए। लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। उसके अलावा शराब नीति अभी पास हुआ है। अभी हम लोगों को, झारखंडियों को, आदिवासियों को वाकई में जरूरत है तो यूनिवर्सिटी चाहिए जो आदिवासियों का हो, आदिवासी यूनिवर्सिटी हब वो चाहिए। उससे हम अपना भाषा, संस्कृति, चार सिस्टम कस्टम को बचा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए स्पेशल शराब नीति पास कर दिया गया है उसके विरोध में। और तमाम हमारा रोटी बेटी जो पलायन हो रहा है, जमीन छीनने के बाद पलायन हो जा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, इसके विरोध में हम लोगों ने कल झारखंड बंद का आह्वान किया है। अब रैंप बन चुका है, उद्घाटन होने वाला है, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गया है, आप लोग का आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। देखिए, आपने कहा रैंप बन चुका है, लेकिन मैं बता दूं रैंप तो बन चुका माननीय, लेकिन हम समस्त आदिवासी वो रैंप का उद्घाटन नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे छाती में चढ़कर वो रैंप को बनाया गया है, हमारे धार्मिक स्थल को लूटकर उस रैंप को बनाया गया है। इसलिए हम उस रैंप का उद्घाटन होने कतई नहीं देंगे। ये आज मसाल जुलूस आह्वान है। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था, हम लोगों ने रांची बंद कितना जबरदस्त कराया था, तो यह ऐलान है, कल पूरा झारखंड बंद रहेगा। जिस तरीके से रैंप को बना दिया गया, पुलिस लगा के उस तरफ उद्घाटन भी किया जा सकता है। देखिए, रैंप को तो बना दिया गया है, कहीं ना कहीं हमारे स्थल के ऊपर से चढ़ा कर रैंप को बनाया गया है। मैं बार बार बोलूंगा, रैंप का उद्घाटन हम नहीं होने देंगे। जितने भी समस्त आदिवासी हुआ है, हम लोग ने ठाना है, जब रैंप आप बना सकते हैं तो हम लोग रैंप को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए रैंप का उद्घाटन कतई नहीं होने देंगे। आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार नहीं हटाएगी तो हम लोग हटा देंगे, हम लोग हटा देंगे, अभी तक तो हटाए नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं आज आपने देखा होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आई हुई थी दिल्ली से, जो उनकी सदस्य टीम है, आशा लकड़ा जी भी आई हुई थी। कहीं ना कहीं सब तरफ से हम लोग जोर लगा रहे हैं और इस रैंप के उद्घाटन को अभी स्टे भी लग चुका है और हम लोग रैंप का उद्घाटन नहीं देंगे। ठीक है, रैंप बन गया, लेकिन पूरा समस्त आदिवासी हुआ, पूरा तैयार है, पूरे भारत के आदिवासी समाज आएंगे, पूरा भारत के आदिवासी संगठन आएंगे और उस रैंप को उद्घाटन होने नहीं देंगे। आदिवासी समाज